योगा 17-18 सेंचुरी के बीच विकसित हुआ। शरीर के अलग अलग व्यायाम जिससे शरीर बाहर से मजबूत हो, अच्छा दिखे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, शरीर तंदुरुस्त बना रहे। योगा में व्यायाम द्वारा, अनुशासन के द्वारा या कहे शरीर को तकलीफ़ देकर अलग अलग तरह से उसे खींच मरोड़ कर शारीरिक व्यायाम द्वारा, अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर के भीतर की उच्चतम ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करता है। 17-18 सेंचुरी। सारे योगा में राज योगा, सारे योग का राजा। इस राजयोग का इस्तेमाल, इसका उपयोग नैतिक जीवन जीने के लिए, नैतिकता से कैसे जिया जाता है इसे सीखने के लिए, इसे हासिल करने के लिए किया जाता है। शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ड्रग्स नहीं लेना, शरीर के लिए कितनी नींद आवश्यक है, शरीर के लिए क्या खाना आवश्यक है, साफ साफ सोचना, नैतिकता से जीना, क्या सही क्या गलत उसे समझना। अभी मैं इसके गहराई में नहीं जाना चाहूँगा कि क्या सही और क्या गलत। और जो लोग इसे सिखाते हैं वो इसे व्यायाम नहीं कहते, वो लोग इसे एक्सरसाइज नहीं कहते, क्योंकि इसका संबंध केवल शरीर से ना होकर मस्तिष्क का पूरी तरह से काम करना, उसकी संभावनाएं देखना और उसे जीवित करना, ताकि हम नैतिकता से जी सकें। और इस बात पर उनका पूरा जोर था। और आधुनिक योगा, जैसे कि मैंने जो योगा एक्सपर्ट्स हैं, जो योगा विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि आधुनिक योगा वो नहीं है जो जोड़ता है, जो एक करता है, जो मिलाता है। योगा शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। ऊंचा नीचे से, जो उच्चतम है वह निम्नतर से एक हो जाए, मिल जाए। और आधुनिक योगा, जिसे योगा कहना भी ठीक नहीं है, इसे व्यायाम कहना बेहतर होगा, जिसे मैंने सालों से करके देखा है, आजमाया है। बड़े बड़े योगा एक्सपर्ट्स ने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं खुशनसीब था क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मैं भी कोई एक्सपर्ट हूँ, विशेषज्ञ हूँ। तो ऐसा योगा आप अगर पूरी बची हुई ज़िंदगी भी करते हैं, फिर भी आप भीतर से वैसे ही रहेंगे, कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने जब विशेषज्ञों से बात की, इस बारे में पूछा कि सच में यह ऊर्जा योगा द्वारा जाग सकती है। भारत में इस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने यह शब्द सुना होगा। तो जब मैंने इसे जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जितने भी सिखाने वाले विशेषज्ञ हैं, उन्हें इसका कोई भी पता नहीं है। सब किसी प्रमुख के तरफ उंगली दिखाते हैं। सब एक्सपर्ट्स अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी इतना तमाशा चल रहा है। मैं इस सब के
पूरी जड़ तक गया हूँ, क्योंकि मुझे कुंडलिनी को जानना था, समझना था। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, एक भी व्यक्ति मैंने नहीं पाया जिसने सच में इस कुंडलिनी शक्ति को जगाया हो। एक भी नहीं। वो सोचते हैं और उस सोच से कुछ अनुभव उन्हें आते हैं और उसी को वो नाम देते हैं। अगर आपको यह ऊर्जा हासिल करनी है, अगर आपको इसे संभव बनाना है, तो एक ही तरीका है। यह तभी हो सकता है जब आपका मैं मौजूद नहीं होता, जब हम खुद पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब आपका मैं मौजूद नहीं होता, जब हम खुद पूरी तरह से मिट जाते हैं, तभी, केवल तभी यह ऊर्जा, जिसे आप कुंडलिनी कहते हो या एनलाइटनमेंट कहते हो, आप में जागती है। मैं का मिटना या खुद का मिटना क्या होता है, इसे हम आगे गहराई से और देखेंगे।